Hello बच्चों, let's see this question. A particle of mass 10 kg moving with uniform speed 6 meter per second, xy plane along the line 3y equal to 4x plus 10, the magnitude of its angular momentum about the origin kg meter square is A option 0, B 80, C 30 रूट 2, डी 120। बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या दिया है? इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कोई पार्टिकल है का मास 10 kg है विच मूविंग द स्पीड कितनी दी है? 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अलोंग दी लाइन क्या है? अलोंग दी लाइन आपकी कितनी दी है? 3y प्लस 4x प्लस 10। तो हमें बच्चों क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? उसका एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या देखें? सीधे सीधे हम निकालेंगे बी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। बी कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ए एम निकालना। ए मतलब एंगुलर, एम मीन मोमेंटम। ए एम फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम भी इंटू आर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाते हैं। तो डायग्राम में क्या दिया है बच्चों कि एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पढ़ी होगी, एक एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स है, ये वाई है। अब बच्चों पार्टी जो लाइन की इक्वेशन क्या है? ये लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप की है। कितनी है? 3y प्लस 3y इक्वल टू 4x प्लस 10 है। ठीक है बच्चों, इसका जो स्लोप है वो tan थीटा है। tan थीटा है इज इक्वल टू 4/3 है, 4/3। ठीक है बच्चों, हमें कि ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या ओरिजिन है? ओरिजिन ओ है। पार्टिकल इस लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो यहां पर जो डिस्टेंस, अगर हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0,10/3 होगा। 0,10/3 है। ठीक है। और बच्चों यहां पर अपन जो देखेंगे इसकी वैल्यू, अगर अपन ने x की वैल्यू 0 रखी, सॉरी y की वैल्यू 0 रखी, तो ये वाली कितनी निकलेगी? ये निकलेगी -10y या 10/2 या 5/2 कर दे। 10/2 या 5/2 एक ही बात है। 10/2, 0 मतलब 10/4, सॉरी बच्चों 10/4। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट 5/2 कर दें, बेटर रहेगा। तो रहेगा बच्चों ये हमारा होगा माइनस हमारा 5/2 आएगा। इट राइट हियर ना बच्चों -5/2, -5/2, 0 माइनस हमारा 5/2, 0। अब बच्चों हम क्या करें? हमें ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। एंगुलर मोमेंटम के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा दिया है। अब tan थीटा दिया है तो यहां से परपेंडिकुलर लेंथ निकालें फ्रॉम द ओरिजिन से, इससे। तो हम क्या निकालेंगे? यहां पर हम यहां बता देते हैं, क्योंकि 3y ओरिजिन से निकालना है तो 10/5 ये 2 निकलेगा। बाई मैथमेटिक्स आपको आता है, या चाहो तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद में आपको ये आपको निकालना है कौन सा? इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालना है। तो परपेंडिकुलर लाइन में सिंपल है, इसको वैसे ही निकाल सकते हैं, वैसे कोऑर्डिनेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये हमारा ये 5/2 है, तो 5/2 जे वो जो tan थीटा है, तो ये अपना परपेंडिकुलर हमारा निकालना, बी नो दैट, यहाँ पर निकालें बाई ट्रिग्नोमेट्री से। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये हमारा
OP है, OP मतलब L, R मान लेना, क्या बच्चों क्या मान लें, इसको R मान लें। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन R अपॉन परपेंडिकुलर साइन थीटा का tan थीटा, ये हमारा इट इज द हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा निकालना बेटर रहेगा ना। तो क्योंकि इससे अपन इसको रब करें बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि हम निकालेंगे साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा कोऑर्डिनेट से हम भी कर सकते थे, लेकिन हम उनको उसको नहीं करें, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल मैथमेटिकल लगाए। साइन थीटा परपेंडिकुलर बेस, ओपी मतलब आर है अपॉन 5/2, और साइन थीटा कितना है, ये tan थीटा 4/3, 4/3 है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू बच्चों आएगी इस तरीके से, ये हमारी आएगी 53 डिग्री आएगी, कितनी 53 आई डिग्री है। तो यहाँ साइन थीटा 53, तो ये 5/4 आ गया बच्चों, कितना आया ये, सॉरी गलत कितना हो गया, 4/5, इट बिकम 4/5, 4/5, ये इसकी 53 की वैल्यू अभी, ये आर निकल गया अपॉन 5/2, तो बच्चों देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये आपका ये 2 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब वैल्यू यहां निकालें ना, ये वैल्यू इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें बच्चों, है ना, या इसके अंदर बच्चों हम वैल्यू पुट करें, तो इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करें तो एम कितना मास बेटा दे दिया, ये एम हमारा 10 kg दिया गया, और भी कितनी दिया आपका 6 दिया गया, 6, और इसकी वो कितना दिया, ये हमारा आर हमारा 2 दिया, तो कुल मिला के बच्चे कितना अंदर आ जाएगा, इट वैल्यू बिकम कितना 120 आएगा, 120 kg मीटर स्क्वायर होगा। तो बी गोइंग टू द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand the explanation. Thank you.